अभी मैं समाज सेवक राजेंद्र भाई शेखावत के ऑफिस में मौजूद हूँ। सर, स्वागत है हमारे सूरज संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल में। नमस्कार सर। राजेंद्र भाई, ये बताइए, सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लगातार अभी बहुत सारा विषय चल रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। जी, बागेश्वर बाबा को जानते हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पूरा देश जानता है। मैं क्या सर? हाँ, अभी तो पूरा देश जान रहा है, विदेशों में भी उनकी जय जयकार हो रही है। बागेश्वर बाबा का जहाँ दिव्य दरबार लगता है, तो उनके दरबार में जैसे कोई भी जाता है जी। तो एक पर्ची लेते हैं और पर्ची पे उसकी परेशानी हो, बीमारी हो, उसके बताने से पहले, किसी का भी, चाहे आपका चाहे हमारा, बताने से पहले ही वो पर्ची पे लिख देते हैं और वो सत्य हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या विचार है? क्या ऐसा कलयुग में ये संभव है कि ऐसा कोई कर सकता है? कलयुग में सब कुछ संभव है सर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, कोई चीज संभव नहीं, हर एक चीज संभव है। लेकिन बागेश्वर धाम का जो है, वहाँ के जो मंदिर की आज जो प्रतिष्ठा है, वो पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी है। और रही बात पर्ची की, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, लेकिन सत्य और हकीकत जो मैं भी देखता हूँ टीवी पे, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा की, धीरेन्द्र शास्त्री जी पे कृपा है। किसकी कृपा है? बागेश्वर बालाजी धाम की, जो मेन हनुमान जी महाराज हैं, उनकी खास कृपा उन पे है। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा है और उनकी कृपा की वजह से ये सब कर रहे हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार समझ रहे हैं। ऐसा ये चमत्कार है? नहीं, मैं चमत्कार तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन बालाजी की कृपा जरूर है। चमत्कार नहीं हो सकता, चमत्कार तो अलग शब्द हो गए। वो तो जो भी देख रहे हैं, और आप खुद देखिए, वहां पत्रकार भी बहुत गए हैं, आज तक वाले भी गए, सभी पत्रकार गए हैं वहां, वो पत्रकारों के सामने भी वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना पक्का है कि कहीं ना कहीं बालाजी का जो बागेश्वर धाम है, उनकी कृपा उन पे है। और बाकी तो सच्चाई। कुछ लोग इसे ना माइंड रीडिंग कह रहे हैं, जादू टोना, एक कला। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये सब कर रहे हैं ना, ये सब माइंड रीडिंग है। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो ऐसे लोग आरोप लगाते तो उनको बोलिए आप भी शुरू कीजिए ना कल से। बागेश्वर धाम का अगर माइंड रीडिंग करने से अगर ऐसा लगता है कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो माइंड रीडिंग करके बताए, तो अगर जो ऐसा लोग बोल रहे हैं उनको बोलिए आप भी शुरू कीजिए, एक धाम शुरू कीजिए नया। शायद अगर माइंड रीडिंग कर सकते हैं तो उनका भी कुछ चमत्कार चले। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए। सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा था कि बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था और उनके दरबार में एक विकलांग महिला गई थी जी। तो बागेश्वर बाबा ने जय श्री राम का नाम लिया और पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा, बोले उस महिला को स्वयं अपने पैरों पे चल के आने दो, और वो महिला चलने लगी। तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भाई बागेश्वर बाबा ही सब कुछ इलाज कर दे रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल वगैरह, दवाखाना वगैरह की क्या जरूरत है, बंद करवा दीजिए। सर, इसमें बात इलाज की नहीं, बात है श्रद्धा की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाता है और उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा हो और उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो इसमें अंधश्रद्धा या बागेश्वर बाबा कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या है, कोई जा रहा है और वो वहां के धाम के प्रति उसकी श्रद्धा है और वो कोशिश कर रहा है, अपने तरीके से कोशिश कर रहा है और चल रहा है। बस ये अलग बात है कि कुछ बालाजी कृपा भी है, बाकी जादू टोना इसमें मैं भरोसा नहीं करता। और धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद भी यही कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई जादू टोना नहीं करता हूँ, या मुझे कुछ आता नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं बालाजी कर रहे हैं। तो इसमें अच्छा, एक सवाल का और जवाब है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर बाबा ना ये सब धर्म के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या मानना है? नहीं, ये एकदम गलत बात कहूंगा। वो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने खास जो बात कर रहे हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत। तो वो ये कह रहे हैं कि हर एक हिंदू को तिलक लगाना चाहिए, हर एक हिंदू को अपनी गीता पढ़नी चाहिए, हर एक हिंदू को हिंदुत्व के बारे में काम करना चाहिए। तो ये तो, अगर ऐसा कोई लोग बोल रहे हैं तो गलत थ्योरी है, गलत बात है। उनके प्रति इस तरीके की भावना रखना ही गलत है। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जैसे जब उनका दिव्य दरबार लगता है, बड़े बड़े पत्रकारों का भी मतलब उनके सामने लाइव टेस्ट दे चुके हैं और ये चीज़ सही साबित हुआ है कि वो जो करते हैं वो सही। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नहीं भाई, वो सब उनके ही लोग हो सकते हैं, मतलब सब कुछ प्लानिंग होता है, फिक्स होता है।
इस पर आपका क्या मानना है कि सही में प्लानिंग ही होता है? ऐसी कोई प्लानिंग वाली बात नहीं, क्योंकि अगर प्लानिंग होती तो लाइव टेस्ट कर रहे हैं पत्रकार जाके। और हमारे भारत की मीडिया तो आज इस तरीके की मीडिया है और इस तरीके के पत्रकार हैं, इस तरीके के एंकर हैं कि अगर उनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे खाली एंकरिंग के लिए छोड़ दिया जाए तो वैसे एंकरिंग से ही खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। तो हमारी जो मीडिया है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि एक सुई भी गिरती है तो पता लगा लेती है। तो सवाल ही नहीं उठता सर कि इस तरीके का गलत हो। तो गलत बात है। ऐसा जिनको ऐसा लगता है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी एक बार बागेश्वर धाम जाएं और बागेश्वर धाम के दर्शन करें। शायद उनकी जो ये मन में त्रुटि है या उनको कुछ ऐसा अंधविश्वास जैसा लग रहा है तो शायद बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से उनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। आप बागेश्वर बाबा को समर्थन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी को बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ और मैं मानता भी हूँ। मैं रोज हनुमान चालीसा खुद पढ़ता हूँ सर। चलिए ठीक है सर। तो जो बागेश्वर बाबा के कुछ विरोधी लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं तो वो बागेश्वर धाम का नहीं, वो एक हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, एक धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो किसी की श्रद्धा पे अंगुली उठाने से अच्छा है उनको भी शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए और बाबा से जाके एक एक पर्चा खुद का भी निकलवा लें ताकि अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए ठीक है सर। ये बताइए, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत बार बयान देते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए भारत में। और ये भी कहते हैं कि जिस दिन से 5 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, पूरे भारत के लोग माथे पे तिलक लगा के घर से ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए निकलना शुरू कर देंगे, उस दिन से हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या मानना है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए या नहीं? देखिए, एक्चुअल क्या है, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्योंकि जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था तो इसी चीज के लिए तो हुआ था कि भाई हिंदू यहाँ रहेंगे, मुस्लिम वहाँ, बाकी के देश जो थे वो अलग हो गए। तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है ही, बस खाली उसको सरकारी तरीके से घोषित करना है। और बागेश्वर धाम में जो ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, ऐसा बोल रहे हैं कि तिलक लगाना चाहिए 5 करोड़। मैं तो ये कहता हूँ 125 करोड़ जितने सभी को तिलक लगाना चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, बहुत अच्छी बात है। और तिलक लगाना मतलब ये कि हमारे मस्तिष्क जो ये एरिया होता है ना, ये पूरे बदन का सबसे शुद्ध एरिया होता है, ब्रह्मांड होता है। तिलक लगाने से बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आती है, तो कोई गलत चीज नहीं है इसके अंदर। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समाज सेवक राजेंद्र भाई शेखावत जी हैं। इनका विचार आपको कैसा लगा दर्शकों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये खबर आपको कैसी लगी, ये भी बागेश्वर बाबा को समर्थन करते हैं और ये खुल के बोल रहे हैं। तो ये इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरत संदेश न्यूज़, सूरत।